बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं, मज़े में हैं। और आज क्या खाना पक रहा है? खाना बहुत लजीज है, बहुत सादा है और आप सभी को बहुत पसंद आएगा। बरसों पहले आपको सिखाई थी आलू अंडा बिरयानी। ये बिरयानी सीखेंगे आप सभी लोग। और इसके अलावा मीठे में क्या है? बहुत ही लजीज है। आप सभी लोग सीखने वाले हैं मिठाइयों का हलवा। आहा, सबने कहा राहत, क्या मुश्किल आसान कर दी। तो पहले ही पता चल गया कि भाई क्या होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें होंगी जनाब। इसके अलावा आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं और जो दिल चाहता है वो बात कर सकते हैं। ठीक है जी। तो असल में इंसान के दो कान हैं, एक ज़बान है। और जब इन कानों में आवाज़ें आती हैं तो ज़बान जो है वो साथ छोड़ देती है और फिर मुँह से कुछ गड़बड़ निकलता है। तो ये होता है जनाब। अच्छा जी, सबसे पहले मैं हलवा शुरू करूँगी। अच्छा, इसके लिए हमको पौना प्याली सूजी की चाहिए और इसको हम भूनेंगे। ड्राई रोस्ट करूंगी मैं, अभी मैं घी इसमें शामिल नहीं करूंगी। तो इसको हम ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। इलायची वगैरह भी जाएगी इसमें, लेकिन मैं अभी इस स्टेज पे इसमें शामिल नहीं करूंगी। अच्छा जी, बिरयानी जो है ये जब मैंने सिखाई थी आप लोगों को, इसकी बड़ी धूम हुई थी। और जहाँ पर मैंने ये सिखाई थी तो उसी टीवी चैनल ने अपना एक डॉक्यूमेंट्री प्रोग्राम भी बनाया था जो कि बिरयानी के ही बारे में था। तो उसमें भी इस बिरयानी का जिक्र है और ये बड़ी ही लजीज बनती है। सिंपल चीज़ों से जब आप बनाना चाहें, गोश्त ना खाना चाहें, तो फिर आप इस तरह की बिरयानी बना सकते हैं। और ये बिरयानी पूरे अपने लज्जत के साथ मौजूद होती है और आप इसको उसी तरह से एंजॉय कर सकते हैं जैसे कि किसी भी गोश्त की बनाई जाती है। अच्छा जी, जो दिल चाहता है कॉल करके बात कर सकते हैं मुझसे और जो दिल चाहता है फरमाइश भी कर सकते हैं। अच्छा, सूजी को भूनने में आप सभी जानते हैं कि थोड़ा सा टाइम लगता है और सूजी को हमेशा हल्की आंच पे भूनना चाहिए। तेज़ आंच पे भूनने से क्या होता है, वो ब्राउन हो जाती है लेकिन वो भुनी नहीं होती है, जली जली सी होती है। तो इस वजह से हलवे में टेस्ट नहीं बन पाता। तो जब भी भूनेंगे इसको सूजी को, तो इसको हल्की आंच पर ही भूनेंगे। वो मेरे इस पे चमचे पे थोड़ा सा घी लग गया था तो वो इसमें छोटे छोटे पीसेस उसके नज़र आ रहे हैं। अच्छा जी, मिठाइयाँ इसमें आप ले सकते हैं। मिठाई जो मैंने ली हुई है आप इसमें, जैसे घर में आती है मिठाई भाई, और उसमें से कुछ ना कुछ पोर्शन हमेशा बच जाता है। मिठाई चाहे आप खरीदें या कोई आपके घर लेकर आया हो, तो मिठाई उसमें से कुछ ना कुछ रह जाती, चाहे कोई सी भी मिठाई हो, आप इस हलवे में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ तक क्या बालूशाही को भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा हलवा ये तैयार होता है। इसके बारे में मुझे अभी एक बात याद आई, बड़ी पुरानी बात है। तो मैं यूएई में हुआ करती थी, तो मेरे घर में भी, चलें जी इसके बारे में बात करें, बड़ी मज़े की बात है। और आलू अंडा बिरयानी, एक्चुअली मेरे पास चीज़ें नहीं थी तो आ गई हैं, तो अब हम उसको शुरू करेंगे। मैंने इसको ऑफ कर दिया है, अभी हमने इसको बिल्कुल भी अभी कुछ नहीं कर रही मैं इसको। अच्छा जी, आ जाते हैं आलू। आपको 4-5 आलू चाहिए इसमें और सारी चीज़ें मैं एक साथ डाल रही हूँ। पिसा हुआ लहसुन और अदरक है। आधा चाय का चमचा हल्दी। मैं एक्चुअली बिरयानी में हल्दी नहीं डालती हूँ, बिल्कुल भी नहीं डालती हूँ, लेकिन इस बिरयानी में मैंने हल्दी डाली है। आधा चाय का चमचा हल्दी है। 1 से सवा चाय का चमचा आप इसमें डालेंगे पिसी हुई लाल मिर्च और 1 खाने का चमचा पिसा हुआ धनिया। बिरयानी बनाने का तरीका बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, ये पुलाव से बिल्कुल हट के होता है। अच्छा जी, 1 चाय का चमचा पिसा हुआ ज़ीरा है, 5-6 लौंगे हैं और 8-10 साबुत काली मिर्चें, ये चली गई हैं। अच्छा जी, दही डालेंगे। ये तकरीबन 1 प्याली दही है मेरे पास। सारा निकाल लेंगे। अच्छा जी, ये गरम मसाला है जो कि हमने खुद पीसा, जिसमें इलायची है, लौंगे हैं, साबुत काली मिर्चें हैं और छोटी इलायची है। ये तकरीबन
2 सवा 2 चाय के चमचे पिसा हुआ गरम मसाला। अच्छा जी, हाँ जी, हरी मिर्चों का अचार। बहुत ही मजे की बिरयानी बनती है, खास तौर से जो लोग चटपटी बिरयानी खाना चाहते हैं। हाँ जी, नहीं सीखा ना आपने पहले कभी? हरी मिर्चों का अचार डाल के बनाइएगा, जो मसाले वाली बिरयानी है, तो बिरयानी आपकी बहुत ही अच्छी बनेगी। अच्छा जी, जिंजर जूलियन, तली हुई प्याज, अच्छा जी, ये ऐसे कुछ भी नहीं है। अच्छा जी, थोड़ी सी हरी मिर्चें, मिर्च का लाल मिर्च थोड़ी कम रखिएगा, ताकि जो मिर्चें हम शामिल कर रहे हैं तो वो जाहिर है उसकी भी तो मिर्च रिलीज होगी ना, तो उससे भी आपका इसमें काफ़ी तेज़ी आ जाएगी मसाले की। पुदीना, हरा धनिया, अच्छा जी, नमक पाएंगे जी। नमक चावल में भी नहीं है और नमक आलू में भी नहीं है। सब चीज़ों को मैं मिक्स करूंगी। बिरयानी को पहले कोरमा बनाना, उसके बाद सारी दुनिया में ऐसे ही हो रहा है। सारी दुनिया से मतलब जो वैसे पकाते हैं, कमर्शियल पकाते हैं, वो भी यही करते हैं और उसका सालन बनाते हैं और उसमें चावल डाल देते हैं। अरे भाई, तो एक प्लेट में सालन, एक प्लेट में चावल दे दो फिर। हाँ चलिए जी, इन सारी चीज़ों को मैंने इधर कर दिया। और कुछ है तो नहीं? बिल्कुल है। अच्छा जी, चावल उबाले हैं, उसमें लौंग है, साबुत काली मिर्च है और बड़ी इलायची है, बस। गर्मा गर्म चावल है भाई, अभी अभी आए हैं, ये बॉईल होकर वही 50% डन करेंगे। नीचे ये सारी चीजें हैं। हाँ जी, नमक पाएंगे। अब चावल वाला नमक जा रहा है। आप लोगों की मर्जी है, नमक डाल के बॉईल करना चाहें तो बिल्कुल करें, क्योंकि जाहिर है कॉन्फिडेंस चाहिए इन सारे कामों के लिए, और अगर कॉन्फिडेंस नहीं तो भाई नहीं कर पाएंगे, तो आपकी चीज़ बिगड़े। मैं ऐसा नहीं चाहती, तो आप अपने हिसाब से ही नमक डालें, बॉईल करने के दौरान डालें। अच्छा जी, कुकिंग ऑयल। लोगों ने अपने अपने प्रोग्रामों में इस स्टाइल से बिरयानी बनाई है और मज़ा आ गया होगा। उन्होंने कहा होगा, हाँ बिरयानी तो हमने आज सिखाई है, आज बनी है। तो मैंने आप लोगों से यही कहा था कि जब भी आप ऐसे कोई चीज़ देखें, आपको पता है, जाहिर है कि मैंने बताया है, तो वहाँ पे कोई भी बताया आपको, लेकिन वहाँ पर लिखे शेफ राहत, रेसिपी बाय शेफ राहत। चले जी, ये वो पानी है जिसमें हमने चावल को बॉईल किया है, ठीक है जी। चले जी, अब हो गया। अब सिर्फ और सिर्फ क्या जाना है, इसमें जाएगा जर्दे का रंग। ये सूखा रंग डालने का भी तरीका मैंने आप लोगों को सिखाया है, बेहतरीन तरीका है। चले हाँ जी, वापसी ब्रेक से केवड़े का पानी डालना है जी। वो रह गया था, मैंने कहा आपके सामने डालूंगी। तो ये गया केवड़े का पानी, तकरीबन 3-4 खाने के चमचे। अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। अगर केवड़ा अच्छी क्वालिटी का नहीं है, फिर आप लोग एसेंस को इस्तेमाल करें, लेकिन केवड़े का जो पानी है उसकी बात कुछ और है। केवड़े का जो एसेंस है ना, बड़ा आर्टिफिशियल लगता है, उसकी खुशबू बहुत आर्टिफिशियल है। चलिए जी, बिरयानी दम पे इस वक्त फुल है बिल्कुल। और इसके बाद चलें जी, अब आ जाते हैं यहाँ पर। सूजी की भुनाई जरा सी और हो जाए, क्योंकि मैंने काम रोक दिया था ना, पता नहीं क्या है ये। अरे मुझे याद आया, मैंने कल प्रॉपरली जवाब नहीं दे पाई थी कि फौजिया ने कल फ़ोन किया था और कहा था कि पापड़ जब फ्राई करती हैं तो वो जो ऑयल है वो बिल्कुल जम जाता है, जेल हो जाता है बिल्कुल।
तो पहली बात तो ये कि जाहिर है कि जितने भी किस्म के ऑयल्स हैं मैं उसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहती, वो आप समझदार हैं, समझ लीजिए। दूसरी बात यह है कि पापड़ जब बनाए जाते हैं उनमें एक भी केमिकल शामिल किया जाता है, जाहिर है उसको लाइफ दी जाती है ना। इसके अलावा उसमें सोडे की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा डाली जाती है। तो पापड़ जब फ्राई किए जाते हैं, एक तो ऑयल का कलर उसी लम्हे चेंज हो जाता है, फिर आप उसमें 2-4 दफ़ा पापड़ फ्राई करते हैं तो रंग तो तब्दील होते, बिल्कुल ऑरेंज कलर का हो जाता है तेल। और उसके अलावा थोड़ी देर के बाद उस ऑयल में गाढ़ापन आ जाता है और वो तेल खराब हो जाता है, क्योंकि पापड़ में जो चीज़ें डाली गई हैं वो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी नहीं होती हैं। अब ये समझ कर लेते हैं जी दाल का है तो सेहत के लिए अच्छा होगा, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है कि भाई अगर उसमें दाल से बनाया जा रहा है तो जी बहुत ही अच्छी कोई चीज़ है, ऐसी बात नहीं है। उसमें जैसे मैंने आपको बताया कि सोडा केमिकल होता है और सोडा जो है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में डाला जाता है, तो इस वजह से वो, जैसे आप देखते हैं ना, आपने फ़ौरन उसको फ्राई करने के लिए डाला, वो फूल जाता है। तो पापड़ को जब भी आप फ्राई कर, देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, दाल का पापड़ जो है ना, अगर खाना चाहते हैं, मुझे तो पसंद नहीं है बिल्कुल भी, साफ बात है, उनमें होती है बहुत ज़्यादा कड़वाहट, कभी भी नोटिस कर लीजिएगा। और अगर वो हल्का सा भी कलर उसका आ गया तो उसमें बहुत ज़्यादा कड़वाहट आ जाती है और वो जो केमिकल डाला गया है वो कड़वाहट छोड़ देता है, इस वजह से उसका टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं होता। इसके अलावा अगर आपको खाना है तो चूल्हे पे सेक लें, लेकिन वो पापड़ मज़े के नहीं होते, साफ बात है, अभी कड़वाहट होती है पापड़ों में, जो भी दाल के बने हुए होते हैं। सबसे मज़े के जो मुझे लगते हैं ना भाई, वो लगते हैं चावल के पापड़, बेहतरीन होते हैं, उसमें कभी भी आपका तेल खराब नहीं होगा, हालांकि केमिकल उसमें भी होता है, सोडा उसमें भी होता है, लेकिन वो बात नहीं होती है, आप बार बार तेल को इस्तेमाल कर सकते हैं उसमें। तो चावल के पापड़ सबसे बेहतर रहते हैं। दाल के पापड़ पर्सनली मुझे पसंद नहीं, इसी वजह से नहीं पसंद, क्योंकि वो खाने में अच्छे नहीं हैं, और दूसरी बात यह है कि वो तेल को ख़राब करती है, और हल्का सा भी कलर आ जाए उसके ऊपर जो हमें नहीं चाहिए होता, या थोड़े से ब्राउन हो जाए, तो उससे ये होता है कि उसमें कड़वाहट आती है। तो मर्ज़ी अब आपकी, अब आप चाहें तो चूल्हे पे सेकें, चाहें तो इसको फ्राई करें। ठीक है जी, ये हो गया। अच्छा जी, अब क्या है, अब मेरे को पानी मांगता है। अच्छा जी, अब क्या करेंगे, सूजी हमारी भुन चुकी है, चलो जी, खुशबू आनी शुरू हो गई है। चीनी डाल रही हूँ, ये तकरीबन 1.25 प्याली चीनी है, और आधा चाय का चमचा पिसी हुई इलायची है, ये देख लें, यहाँ से देखें, और ये 1/4 चाय का चमचा इसमें जायफल है। जायफल को मैंने घिस लिया और वो मैं इसमें डाल रही हूँ। कितनी मुख्तलिफ चीज़ें आप लोगों को मेरे पास से मिलती है ना, आपको पता चलता है कि किस तरह से किसी चीज़ को मुख्तलिफ करके बनाया जा सकता है। सिर्फ मैं मिक्स कर रही हूँ। और क्या है जी, कोई घी नहीं डाला, कुछ नहीं डाला है मैंने। हाँ जी, अब डालेंगे थोड़ा सा कलर, जरा सा मिक्स कर दूं। अच्छा, बिरयानी को अभी मैंने थोड़ा तेज आंच पे रखा है क्योंकि हमारा तवा ठंडा है। अब मैं कहाँ रखती, जगह तो है नहीं। तकरीबन आप डाल देंगे 2 प्याली के बराबर इसमें पानी, मैंने ऐसे डाल दिया है। अच्छा, चाहे तो शीरा बना के भी हलवा बना सकते हैं, बड़े आराम से बना सकते हैं, कोई मसला नहीं। शीरा बनाकर हलवे में डालने से क्या होता है, बहुत अच्छा हलवा बनता है। उससे ये होता है कि चीनी घुली घुलाई होती है, अभी चीनी के घुलने में टाइम लगेगा, पानी के गर्म होने में टाइम लगेगा, बड़ी टेक्निकलिटीज़ होती हैं। मैंने आपको शीरे के साथ भी बनाना सिखाया है, तो जाहिर है जब कोई चीज़ सिखाई तो उसका कोई मकसद तो होगा ना, जब राहत ने आपको सिखाया है तो। चलिए जी, थोड़ा सा, अच्छा घी आपके ऊपर है कि आप कितना डालते हैं, आपकी मर्ज़ी। आप चाहें 1 खाने के चमचे में बना लें, आप चाहें तो पूरी प्याली घी लेकर हलवा बना सकते हैं, बट डिपेंड्स कि आपकी मर्ज़ी क्या है, आप किस पे राज़ी हैं। आपको याद होगा मैंने 2 टेबल स्पून घी में हलवा बनाना सिखाया था, और इतना मशहूर हुआ वो हलवा, मैं आपको क्या बताऊँ। तो लोगों ने कहा कि देखो, जिनका परहेज़ था या जिनको फैट्स जो हैं वो किसी भी किस्म की खाना नुकसानदेह है, तो वो बड़े खुश हुए थे इस हलवे पर। बस अभी मैंने इतना ही डाला, मैं इससे ज़्यादा नहीं डालूंगी। तो ये हार्डली 2 टेबल स्पून होगा जो मैंने इसमें, 2-3 होगा मैक्सिमम।
वरना इतनी सारी सूजी के लिए आपको कम से कम आधी प्याली घी चाहिए। अच्छा जी, आप लोग सोचते होंगे राहत ये मग उधर इधर उधर इधर होता रहता है, इसमें होता क्या इसमें क्या होता है मालूम है आप लोगों को? आज का सवाल चले बताएं, दिखाना नहीं भाइयों। आज का सवाल ये है कि इस मग में क्या होता है जो मैं प्रोग्राम के दौरान पीती हूँ, और कॉल करके बताएं। इनाम नहीं है भाई, इनाम वाला प्रोग्राम नहीं है ये तो आपकी नॉलेज बनेगी, फिर आपको बहुत अच्छी बातें पता चलेंगी। ठीक है जी, तो ये बताइए कि इस मग में क्या है, मैं क्या पीती हूँ प्रोग्राम के दौरान में। यकीन जाने आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आपको पता चलेगा ना कि इसमें क्या होता है, तो फिर आप लोग इधर उधर की सारी चीजें छोड़ देंगे। चले जी, घी भी घुल गया, अब इसको पकने देते हैं। कोई गुठली उठली नहीं बनेगी, कुछ नहीं होगा। अच्छा जी, मिठाइयाँ, मिठाई का भी ढक्के रखा है। सबसे पहले तो हमला होता है मक्खियों का, तो उससे बचाने के लिए गुलाब जामुन है मेरे पास, लड्डू है जी, लड्डू, बिना किसी खुशखबरी का लड्डू। अच्छा जी, बर्फी भी है, कलाकंद भी है। बस घर में आपके जो भी मिठाई हो, इवन मैंने आपसे कहा कि बालूशाही भी है तो आप डाल दें, क्योंकि हमेशा यही होता है, डिब्बे में जरूर 2-3 पीस बचे रह जाते हैं, और उसके बाद फिर ये होता है कि भाई अब क्या करें इसका। मुझे नहीं पता घरों में क्या होता होगा, वैसे मेरे घर में ज़ाया हो जाती, मैं आपको बताऊं, बड़ा अफसोस होता है इस बात के ऊपर, पर मेरे घर में ज़ाया हो जाती, क्योंकि मेरे पास भाई टाइम नहीं होता, हलवा खाने वाला कोई है नहीं, मतलब अफराद इतने नहीं है ना, तो जिनके ऊपर खाना पीना जो है वो चलो जी बना लें। ज़्यादा होते हैं ना लोग, और फैमिली में ज़्यादा लोग होते हैं तो यकीन जाने बहुत मज़ा आता है। अब 3-4 लोगों के दरमियान में समझ में नहीं आता कि बंदा क्या करे। चलें जी, देखें जी क्या हलवा तैयार हो रहा है, कलर भी बड़ा प्यारा है, आला। चलें जी, लड्डू गया, गुलाब जामुन गई, बर्फी भी गई, थोड़ी सी कलाकंद भी गई। ठीक है जी, बस इतनी मिठाई काफी है। क्या प्यारे कलर का हलवा तैयार हो रहा है, बहुत ही आला हलवा। और हाँ, मैं क्या बताने वाली थी, बड़ी मजेदार एक बात थी। तो ये बड़ी पुरानी बात है, मैं बड़ी छोटी सी हुआ करती थी, उस जमाने की मैं बात कर रही हूँ। नई नई शादी हुई भी थी, तो मैं यूएई में थी, तो मेरे पड़ोस में भी पाकिस्तानी लोग थे तो आपको पता ही, पड़ोसी एक दूसरे के घर में चीज़ें तो भेजते ही रहते, मैं भी बहुत भेजती रहती थी, वो भी भेजते रहते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ, हमारे यहाँ आई हुई थी पाकिस्तान से मिठाई जनाब, बड़ी आला मिठाई आई हुई थी। ये मैं उस जमाने की बात करी, मेरी क्रिएशन देखें आप, ये वो क्रिएशन है। तो बस मुझे एकदम से ये ख्याल आ गया कि मैं आपको बताऊँ ये वाकया। तो क्या हुआ कि मैंने कहा क्या करूँ, मैं कुछ भी नहीं, मैं हूँ, मियाँ हैं, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे घर में कोई खाने पीने वाला नहीं है ऐसा कि जी मैं चीज़ें मेरी खर्च हों। तो मैंने उसका हलवा बना दिया, और इसी तरह से मैंने हलवा बनाया। उस ज़माने में कोई हलवा मुझे बनाना नहीं आता था, तो खैर मैंने हलवा बना दिया। उसमें मुझे एकदम आइडिया आया, अरे मिठाई रखी हुई, चलो मैं मिठाई डाल देती हूँ। अब मुझे याद नहीं मैंने कौन कौन सी मिठाई उसमें डाली, तो वो मैंने मिठाई डाली उसके अंदर, और इतनी बड़ी प्लेट मैंने भर के उनके यहाँ हलवे की भेजी। अच्छा, उनके 6-7 बच्चे थे, छोटे छोटे बड़े क्यूट से बच्चे, और मियाँ बीवी थे। तो मैंने कहा ये तो बच्चों वाला घर है ना, तो यहाँ तो बड़े आराम से खर्च हो जाएगी चीज़, तो मैंने प्लेट भर के भेजी। तो अच्छा, इत्तेफाक से उनकी वाइफ जो थी वो घर पे, तो मैंने उनके हस्बैंड को दे दिए और आ गई। तो फिर मुझे पता नहीं कोई बात याद आई कहने के लिए, जो मैं गई, आप बिलीव कीजिएगा कि वो पूरी प्लेट जो उनके हस्बैंड थे वो लेके बैठे हुए और वो खा रहे थे, और ऐसे ऐसे गर्दन उनकी हो रही थी। यकीन जाने मुझे बुरा लगा, मैं आ गई वापस। मैं जो बात कहने गई थी वो बात मैंने नहीं कही और मैं वापस आ गई। तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये हलवा कितना मज़े का बना हुआ है। तो ये इतनी पुरानी बात हो गई। खैर इतनी पुरानी भी मैं नहीं कहूँगी, वरना लोग कहेंगे ओ हो राहत पता नहीं क्या। खैर तो जनाब ये इस हलवे से रिलेटेड ये बात मुझे याद आई, लेकिन ये बात मुझे यकीन जाने कि जब मैंने इरादा किया यहाँ अपने प्रोग्राम में बनाने के लिए इस हलवे को, तब नहीं मुझे याद थी। ये अभी अभी खड़े खड़े मुझे याद आई कि भाई इस तरह से मैंने हलवा पकाया था और वो हलवा बड़ा ही मज़े का बना था। फिर मैंने अपने मियाँ को खिलाया। जब मियाँ साहब मेरे घर पे आए, कहेंगे तुमने किस चीज़ का हलवा बनाया है? मैंने कहा कि भाई, फिर मैंने उनको बता दिया, सच्चा बता दिया।
वरना मैं छुपा लेती। नहीं, तुम पहले बताओ तुम्हें कैसा लगा, जल्दी से बताओ मुझे, मैंने ऐसे किया। नहीं, मैंने कुछ नहीं, मैंने बिल्कुल बता दिया। कहीं बहुत लजीज हलवा बना है। चले जी, आप लोगों को तरकीब भी पता चली और जनाब किस्सा भी पता चला। चले जी, यहाँ पे हो रही है हलवे की बुनाई है। बिरयानी आए है दम पे है, आला खुशबू के साथ है। आप सभी देखेंगे। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से। हलवे को टेस्ट करेंगे जी। एकदम 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 टेस्टी है। बात नहीं कर सकते भाई, जब हलवा खा रहे हो तो बात करना मना होना चाहिए। और इतना लजीज हलवा हो, क्या मिठास है उसकी, बहुत ही आला। अच्छा जी, हलवा निकाल रही हूँ मैं। देखें जी, आपके सामने बिल्कुल डन डनाडन है, लजीज तरीन हलवा। और जी भाई, ये स्पून कहाँ रख देते हो, कहाँ रख दिए सारे स्पून? मेरे ख्याल में ले गए सारे स्पून। हाँ, मुझे चाहिए भाई। हाँ जी, चले जी, मैं इसको तो फैला दूं। हलवा बहुत ही गरम है जी, बहुत गरम है। ये आप अपने घर वालों के लिए बना सकते हैं, दावत के लिए भी बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं भाई। एक से ज्यादा मीठा बनाए। अच्छा जी, ये मेरे पास कलाकंद है। मेरा पानी का जो बोल था वो भी ले गए हैं। देखें जी, एक्चुअली आज मुझे कुछ और पकाना था, लेकिन जब मैं यहाँ पहुंची तो हालात मेरे फेवर के नहीं थे। तो फिर मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को ये चीजें सिखाती हूँ। ये देन एंड देयर डिसाइड की हुई रेसिपीज हैं जो कि आप सीख रहे हैं, और मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छा हुआ कि आप ये सीख रहे हैं। पिस्ता, अच्छा, इसके अलावा अभी लगाएंगे इसको। खूबसूरती खत्म है। आहा आहा आहा, लोग शादीशुदा भी कहेंगे भाई कम से कम मंगनी करवा दो हमारी, है ना जी। ऐसी चीजें देख कर आप देखें कैसे तेजी से भाई बोली, हाँ बिल्कुल, शादी ना सही मंगनी करवा दे। चले जी, बहुत ही आला, एकदम 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 टेस्टी, बहुत बेहतरीन चीज आप लोगों ने सीखी है, दिल खुश होगा आपका। चलिए लेकर आते हैं। आप जी जरा बिरयानी को देखेंगे, पहले आप यहां से देखें। अच्छा, जब भी चावल की कोई रेसिपी जो बन रही है और वो आपने निकालनी, अब जैसे प्रोग्राम है तो प्रोग्राम में तो भाई हमारी मजबूरी आ जाती है, कम से कम 10-12 मिनट आप जरूर इंतजार करें। चावल को खोलें नहीं, चूल्हे को बंद कर दें और उसके बाद फिर आप चावल निकालिए। देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत आला खाना हमारा, और बना है आलू से। आलू यार बहुत ही मैं कहूँगी कि ये फेवरेबल सब्जी है जो आपको हमेशा कामयाब कर देती है। अच्छा जी, बिरयानी को याद रखिएगा कि कभी भी मिक्स नहीं करते हैं। ये बात मैं हमेशा बताती हूँ, जब भी बिरयानी पकाती हूँ तो मिक्स नहीं की जाती है बिरयानी। बिरयानी को काटा जाता है, इसके लिए टर्म यूज होती है कि बिरयानी को काटा जाता है। राहत ने आप लोगों को बहुत चीजें, बेशुमार चीजें ऐसी सिखा दी जो आप अभी तक किसी से नहीं सीख पाए। चलिए जी, बहुत ही लजीज बिरयानी है ये। क्या इसकी खुशबू आ रही है। इसमें हमने गोश्त का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन फिर भी ये बिरयानी भरपूर बिरयानी है। आपने देखा मैंने मिक्स ही नहीं किया उसको। देखिए, आज आप हमेशा ही आप लोग सीखते हैं खाना निकालने का स्टाइल भी
ये क्या होना चाहिए। चलिए जी, एकदम टेस्टी, बहुत ही आला बिरयानी हो गई है। डन डना डन। अच्छा जी, मैंने कहा था आलू अंडे की बिरयानी है। अंडे मैंने पर्पसली नहीं डाले बीच में, वो इस वजह से नहीं डाले हैं क्योंकि अंडों को अगर डाल देंगे आप, अच्छा ऊपर से तली हुई प्याज है, ये कुछ मिंट लीव्स हैं, बहुत ही थोड़ा सा हरा धनिया एंड अंडे। ये दोपहर के खाने के लिए भी आप बना सकते हैं, बच्चे स्कूल से आएंगे तो बहुत खुश होंगे। चलें जी, एकदम डन है जी। ओ चलें जी, चलें जी। हो गया जी, बहुत आला खाना तैयार हुआ है आप सभी लोगों के लिए। छुट्टी में बनाएं, आज ही बना लें, आज ही बन सकती है, बिल्कुल अभी बन सकती है। आपको सिर्फ चीजें कलेक्ट करनी है और बस। चलें जी। हाँ जी, आप लोगों ने जवाब नहीं दिया मुझे कि इसमें क्या होता है मग में। ये आप लोग बताएंगे, फिर ही मैं बताऊंगी, वरना मैं नहीं बताऊंगी। आप बताएंगे कि इसमें क्या होता है जो मैं पीती हूँ, ठीक है जी। और आपको खुशी होगी जानकर कि मैं क्या पीती हूँ, क्योंकि वो आप भी पी सकते हैं। हाँ जी, बहुत ही आला खाना, बहुत ही टेस्टी खाना तैयार हुआ है और आप सभी लोग इसको बना के और इसको खा के बहुत ही खुश होंगे। अल्लाह का शुक्र अदा करें कि एक आला रेसिपी लगी आपके हाथ। आपसे होगी मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज।